हेलो गाइस, मैं हूं ऋषांक और स्वागत करता हूं आप सभी का आर्क ज्ञान फ्री ऑनलाइन क्लासेस पे। आज हम आपसे 3 विषयों पर बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिए क्योंकि ये विषय आपके लिए ज़रूरी हो सकते हैं। एमपी बोर्ड ने 4 दिन पहले अपनी वेबसाइट पर 10th और 12th का सिलेबस रिडक्शन और ब्लूप्रिंट डाला था। अब वो वहाँ से हटा दिया गया है। उसका क्या कारण है? एग्ज़ाम टाइम में रिडक्शन की एक न्यूज़ आई है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और कक्षा 9 से कक्षा 10 के लिए एक इम्पोर्टेंट नोटिस आया है, वो क्या है, विशिष्ट भाषा से रिलेटेड, उस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए आर्क ज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर ऑन करें ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कक्षा 10 और कक्षा 12 का सिलेबस का जो ब्लूप्रिंट था वो कहाँ आया था और हमें कैसे उसके बारे में पता चला। तो एमपी बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है mpbse.nic.in, इस पर एमपी बोर्ड ने अपना सिलेबस रिलीज़ किया था। हमने उसे कैसे देखा और जितने भी लोगों से आपको पता चला वो कैसे था, वो सच था फेक था, तो मैं आपको बताऊं कि वो न्यूज़ सच थी। एमपी बोर्ड ने अपनी खुद की ऑफिशियल वेबसाइट ही देखिए, एमपी बोर्ड की वेबसाइट है, इस पर यहाँ डाला हुआ था इसको एकेडमिक्स के अंदर। एकेडमिक्स में स्टडी मटेरियल ये सब आपको मिलते हैं। यहाँ इस कॉलम में, एकेडमिक्स के कॉलम में, इस जगह पर यहाँ पर लिखा हुआ था जो आपके क्लास 10th की लिंक थी और क्लास 12th की लिंक थी, दोनों यहाँ पर डाली हुई थी। पहले क्लास 12th की लिंक ओपन नहीं हो रही थी, फिर 10th की भी लिंक ओपन नहीं हो रही थी। तो उसे हटाने का क्या कारण था? जो उन्होंने, मैं आपको दिखाता हूँ, ब्लूप्रिंट और डिलीटेड पोर्शन रिलीज़ किया था, उसमें क्या कमी थी? उसमें यह कमी थी कि उन्होंने यह तो बता दिया कि कौन से चैप्टर नहीं आएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में, डिलीटेड चैप्टर आपको बता दिए, पर जो ब्लूप्रिंट था, देखिए इस तरह से, आपको एक उदाहरण लेते हैं कि इस तरह से आपको बता दिया गया था कि ये पार्ट कम कर दिए गए हैं आपकी सिलेबस में से, लेकिन ब्लूप्रिंट में ये शामिल थे, यानी कि ब्लूप्रिंट में कुछ गड़बड़ थी। इस कारण से आपकी जो न्यूज़ थी या नोटिस था उसे अपनी वेबसाइट से हटा दिया है। पर हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी यहाँ पर आएगा। जैसे ही वो आएगा तो हम आपको इस पर फिर से एक अपडेट देंगे और विस्तार में फिर उस पर बात करेंगे। वो न्यूज़ असली थी, अब ये न्यूज़ भी असली है कि उसको हटा दिया गया है, ब्लूप्रिंट हटा दिया गया है, पर जल्दी ही वो वापस अपनी वेबसाइट पर डालेंगे, उसमें सुधार करके सिलेबस जो कम हुआ है और ब्लूप्रिंट उसको सुधार करके आपको दोबारा दिया जाएगा। दूसरी न्यूज़ जो है वो भी आपको माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा मिलती है, जिसमें आपको बताया जाता है कि जो कक्षा 9 और कक्षा 11 हैं वो इसी सत्र यानी कि 2020-21 से, और आपके कक्षा 10 और कक्षा 12 अगले साल से यानी कि 2021-22 सत्र में भाषा में विशिष्ट एवं सामान्य भाषाओं का प्रावधान समाप्त करने हेतु यह व्यवस्था लागू की गई है। यानी कि इस साल जो बच्चे 9वीं और 11वीं में हैं उनके लिए, और जो अगली साल 10वीं और 12वीं में पढ़ेंगे उनके लिए क्या हुआ है, तो यहाँ पर आपको बताया गया हिंदी विशिष्ट एवं सामान्य के स्थान पर सिर्फ एक हिंदी भाषा रहेगी, अंग्रेजी विशिष्ट और सामान्य के स्थान पर सिर्फ अंग्रेजी भाषा, इसी प्रकार संस्कृत विशिष्ट और सामान्य को समाप्त करके संस्कृत भाषा, उर्दू विशिष्ट और सामान्य को समाप्त करके उर्दू भाषा। ये काम जो हो रहा है उन बच्चों के लिए जो इस बार कक्षा 9th और कक्षा 11th में हैं, उनके लिए ये इस बार से लागू है, इस साल से, इस सत्र से, यानी कि उनको सिर्फ भाषाओं में परीक्षा अपनी देनी है। और यही बच्चे जब कक्षा 10 में अगली साल आएंगे और कक्षा 12 में आएंगे तो इनके लिए भी यही सुविधा होगी। तो जो बच्चे अभी 10 और 12 में हैं उन्हें चिंता की बात नहीं है। इस प्रकार से आपको एक और खबर है, हायर सेकेंडरी में वाणिज्य एवं कला, जो कॉमर्स और आर्ट्स के बच्चे हैं, में अर्थशास्त्र विषय हेतु यानी कि इकोनॉमिक्स के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE अनुसार समान पाठ्यक्रम की पुस्तकें लागू की जाएंगी। जो हमारी आज की लास्ट न्यूज़ है वो है कि अब 30 से 35 दिन की जगह सिर्फ 25 दिन में हो सकेगी 10वीं 12वीं की परीक्षा, यानी कि जो बच्चे बोर्ड परीक्षा देंगे उनकी परीक्षाएं जो पहले 30 से 35 से 40 दिन चलती थी अब कम समय में होंगी। तो ये जो न्यूज़ है ये भी आप यहाँ देख सकते हैं। ये पूरी न्यूज़ आप पढ़ लीजिएगा, इसकी क्या न्यूज़ है, इसको आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। और इसी वर्ष यानी कि जो अगला आप परीक्षा देंगे उसी से यह लागू होगा।
अब आपको 25 दिन में अगर परीक्षा होगी तो इसका मतलब ये हुआ आपका रिजल्ट भी जल्दी आएगा, और अगर परीक्षाएं जल्दी हो रही हैं तो उनके बीच का गैप है वो भी कम हो सकता है, तो आप उस हिसाब से तैयारी करिए। आशा करते हैं आपको आज की हमारी यह जो अपडेट है वो पसंद आई हो। अगर आप MP बोर्ड के छात्र हैं किसी भी साल के और ऐसी न्यूज़ रिपोर्ट्स चाहते हैं, ऐसी अपडेट्स जो आती रहती हैं, वो छोटी छोटी अपडेट्स आप जो मिस कर सकते हैं वो आप चाहते हैं कि आपको पता चले, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो सब्सक्राइब का बटन है लाल वाला उसे दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर ऑन कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं, हम MP बोर्ड से जुड़ी हुई खासतौर पर कक्षा 10 के लिए बहुत सारी नई नई वीडियोज़ आपके लिए लेके आते हैं। तो चलिए इसी आशा के साथ हमारे वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये सारे जो फ़ोटो हैं या PDF हैं ये मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डालते रहता हूँ आपके लिए, समय समय पे प्रश्न पत्र वगैरह भी टेलीग्राम ग्रुप में डालते रहता हूँ। तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जो लोग वहाँ नहीं जुड़े हैं वहाँ जुड़ के आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, डायरेक्ट वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आपके शेयर करने से किसी बच्चे का भला हो सकता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी कक्षा के ग्रुप में। तो चलिए इसी आशा के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो नमः।